आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर a b c d के रूप वाली 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो निम्न 3 शर्तों को संतुष्ट करती है। पहली शर्त हमें दे रखी है कि जो संख्या है वो 4000 से बड़ी होनी चाहिए या 4000 के बराबर होनी चाहिए और 6000 से छोटी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त दे रखी है n 5 का गुणज होना चाहिए। और तीसरी शर्त दे रखी है बी और सी, जो कि कहाँ का स्थान है, सैकड़े और दहाई का जो स्थान है उनके बारे में दिया हुआ है कि बी जो है वो 3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, लेकिन सी से छोटा हो या उसके बराबर हो। बी के बारे में क्या शर्त दे रखी है, या तो वो 3 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और या सी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। और सी के बारे में क्या शर्त दे रखी है कि वो बी से बड़ा होना चाहिए और या उसके बराबर होना चाहिए, या 6 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम ऐसी 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं। अब 4 अंकों की संख्या हमें दे रखी है a b c d। ठीक है, इसको कैसे निरूपित किया है, a b c d जो कि n के बराबर है। अब सबसे पहली चीज उसने बोली है, पहली शर्त पे चलते हैं हम, कि संख्या जो है वो 4000 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन 6000 से छोटी होनी चाहिए। तो अब आपका 1000 के स्थान पर क्या आ सकता है, a की जगह पर केवल 2 ही अंक आ सकते हैं, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि 4 से नीचे का यदि अंक आएगा तो वो 4000 से छोटी संख्या हो जाएगी, और 5 से ऊपर का अंक यदि आ गया तो वो 6000 या उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो a के लिए दो ही अंक संभावित है, 4 या 5। अब उसी तरह दूसरी शर्त पर चलते हैं। दूसरी शर्त उसने दी है कि n 5 का गुणज होना चाहिए। अब n 5 का गुणज कब हो सकता है, जब इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि 5 का भाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 आता है या 5 आता है तो वो संख्या क्या होती है, 5 से भाज्य होती है। तो यहां पर कितने संभव अंक हो गए, केवल 2 ही संभव अंक हो गए। अब हम बात करते हैं बी और सी के बारे में, जो कि हमारी तीसरी शर्त में है। अब बी के बारे में उसने क्या कहा है कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और सी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और सी के बारे में कहा है कि वो 6 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो बी और सी के स्थान पर आने वाले अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। यही 4 अंक आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आ सकता। तो हम चलते हैं सी का मान लेकर। अब पहली स्थिति में यदि सी का मान 6 होता है, ये मैं पहली स्थिति यहीं रख रहा हूं, सी का मान यदि 6 होता है, अब यदि सी का मान 6 हो गया तो बी का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। तो सी का मान तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक ही आ सकता है, 6 आ सकता है यहाँ पर, लेकिन बी के स्थान पर कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो यदि सी का मान 6 होगा तब कुल कितने अंक बन सकते हैं, यहां से कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो वो संख्याएं होगी 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 12। यदि सी का मान 6 होता है तो हमारे कितने संख्याएं बन सकती है, 12 संख्याएं बन सकती है। अब चलते हैं हम दूसरी स्थिति पे। यदि सी बराबर 5 होता है, सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब सी का मान यदि 5 है तो फिर वही 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4। पहले स्थान के लिए तो 2 फिक्स है कि 2, 4 या 5 में से कोई आना है, और अंतिम स्थान पे 0 या 5 में से कोई आना है। अब सी का मान 5 है, सी का मान 5 है, मतलब एक ही संभावना है कि सी का मान क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है। अब यदि सी का मान 5 होगा तो बी का मान क्या होगा, शर्त के अनुसार 4 या 3 में से ही एक हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो कितनी संभावनाएं होगी यहाँ पर, इसकी 2 संभावनाएं होगी। तो कुल कितनी संभावनाएं बन गई हमारी, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 8। अब तीसरी स्थिति में देखते हैं कि यदि सी बराबर 4 होता है, ये हो गई आपकी तीसरी स्थिति कि सी का मान कितना हो गया, यदि 4 हो गया तो सी का मान यदि 4 होगा तब क्या होगा, पुनः 4 अंकों की हम संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4। तो पहले स्थान पर तो
4 या 5 में से, और अंतिम स्थान पर 5 या 0 में से कोई एक अंक आना है। अब यहां पर क्या अंक आ सकता है? 4। तो यदि 4 आया तो क्या होना चाहिए? हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर संभावनाएं जो बची वो कितनी बची? केवल और केवल आपके पास कितनी संभावनाएं बचेगी? यहाँ पर यदि सी का मान 4 हो जाता है तो आपके पास केवल कितनी संभावना बची? एक ही संभावना बची कि केवल यहाँ पर कितना आ सकता है? 3 आ सकता है। ठीक है, तो अब ये मान आपका कितना हो गया? 2 गुणा 2 बराबरी में कितना आ गया? 4। इन सब का हम योग कर देंगे तो वही क्या होगा? हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इन सभी का हम योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो कितना बनेगा? 12 प्लस 8 प्लस 4 बराबरी में कितना आ गया? 24। अब हम इसको देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 12 जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया 18 ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? 24 यही आपका सही उत्तर है, और चौथे ऑप्शन में आपको 48 दिया है, ये भी गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।